सादर प्रणाम चरण अपने गार्जियनों, माताओं, बहनों और बड़े सम्मानित लोगों और जनता जनार्दन, श्रोता सज्जनों और पूरे भारतीयों को आज जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ अवसर पर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल LLB न्यूज़ वाला में तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वेश कुमार यादव आज आप लोगों के बीच में जीवित पुत्रिका व्रत के उपलक्ष्य में कुछ बताने आया हूं। आखिर जीवितिका व्रत जो है कि क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है हर साल, तो आइए इसकी पूरी कहानी बताएंगे। तब तक नए इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक कविता के माध्यम से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। हर रिश्तों में मिलावट देखी, हर रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों में सजावट देखी। सालों साल देखा है मैंने माँ को, सालों साल देखा है मैंने माँ को, ना उनके चेहरे पर कभी थकावट देखी। न जाने क्यों भुला देते हैं 4 दिन की खुशियों के लिए ममता मई माँ को, न जाने क्यों भुला देते हैं 4 दिन की खुशियों के लिए ममता मई माँ को। उनके ममता के आंचल में ना कभी दिखावट देखी, उनके ममता के आंचल में ना कभी दिखावट देखी। लोग कहते हैं कि कौन कहता है कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, कौन कहता है कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। सूखे पेड़ों पर कभी कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उनकी खुशियों से झोली कभी खाली नहीं होती, उनकी खुशियों से कभी झोली कभी खाली नहीं होती। अरे नींद भुलाकर सुलाया हमको, ममता मई माँ के बारे में सुनिएगा कि अरे नींद भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। अरे दर्द कभी मत देना मेरे यारों उस माँ को, दर्द कभी मत देना मेरे यारों उस माँ को, जिसने न जाने कितना दर्द सहकर इस जहाँ में लाया हमको, न जाने कितना दर्द सहकर इसने जहाँ में लाया हमको। तो इसी कविता के माध्यम से मैं आप लोगों की जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी अपने मुखार बिंदु से सुपुर्द कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस कहानी तक पहुँचाइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और ज़रूर करिएगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। जीवित पुत्रिका की पौराणिक कथा। अनादिकाल में गरुड़ पुराण के अनुसार राजा जिमुतवाहन बड़े ही धर्मार्थ व्यक्ति थे। वह युवावस्था में अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में चले जाते हैं और अपने पिता की सेवा करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन वन में भ्रमण कर रहे तो उनके सामने घटना घटित हो जाती है कि वे जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो वन में भ्रमण के दौरान पूरे नागवंश की माता नाग माता से उनकी मुलाकात होती है, जो फपक फपक के विलाप कर रही थी। उन्होंने रोता देखकर उनके विलाप करने का कारण पूछा तो नाग माता ने उन्हें बताया कि पूरा नाग समाज पक्षीराज गरुड़ से काफ़ी परेशान है, दुखी है। नाग माता ने बताया कि पूरे नाग समाज की रक्षा के लिए मैंने गरुड़ से समझौता किया है कि वह मेरे पूरे नाग समाज को खुशी खुशी जीने दे और उनके बदले मैं अपने आप को, अपने बच्चों को खाने के लिए कुर्बान कर दूंगी। आज उनकी समझौते की वजह से आज मैंने अपने लाल को उनके भोजन के लिए ले जा रही हूँ और अपने पुत्र की जान की परवाह करते हुए मैं रो रही हूँ। तो नाग माता की बात सुनकर जिमुतवाहन ने नाग माता को वचन दिया कि वह उनके पुत्रों को कुछ नहीं होने देंगे और खुद जिमुतवाहन उनके जीवन की रक्षा करेंगे। तभी जिमुतवाहन ने नाग माता के पुत्रों की जगह लाल कपड़े में खुद को लपेटकर गरुड़ के सामने खुद सुपुर्द किया। उसी जगह पर जहाँ पर गरुड़ आया करते थे, जब गरुड़ वहाँ आए और जिमुतवाहन को वहाँ गरुड़ आते हैं और जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ जाते हैं। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत क्यों है, तो उसने गरुड़ कपड़ा हटाकर देखा तो वहाँ नागवंश की जगह कोई और था। तो गरुड़ अचंभित हो गए। तब जिमुतवाहन ने गरुड़ को सारी सच्चाई बताई तो गरुड़ ने उन्हें छोड़ दिया
जिसके बाद गरुड़ से जीमूतवाहन ने वचन दिया कि पूरे आप नाग समाज को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। उनकी जीमूतवाहन की बातों से प्रभावित हो जाते हैं गरुड़ जी, और पूरे नाग समाज और नाग वंश की माता उनके पुत्रों को जीवित दान कर देते हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। श्री जीवित पुत्रिका व्रत की महिमा का आज मैं प्राकलन करूंगा कि जीवित पुत्र की महिमा क्या है। देखिए, जीवित पुत्र व्रत संतान सप्तमी व्रत यानी भादो महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री संतान सुखी प्राप्ति के लिए करती हैं, और सारे दुखों को और पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत वरदान स्वरूप होता है। जिनकी संतान अल्पजीवी रहती हैं तो वह व्रत करने से उनके संतान की दीर्घायु बड़ी हो जाती, लंबी हो जाती है। और आइए, जीविका व्रत के लिए पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। लकड़ी का, तो जीविका व्रत के लिए सबसे पहली चीज़ लकड़ी का पटरा होना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, साफ मिट्टी आंगन की होनी चाहिए, दीपक होना चाहिए, रुई होना, घी देसी गाय का अगर मिल जाए तो, धूप होना चाहिए, कपूर होनी चाहिए, रोरी, अक्षत चावल की होना चाहिए। गंगा जल या नर्मदा जल या किसी भी नदी का जल मिल जाए तो सबसे सुंदर है, ना मिले तो सादा जल भी चलेगा। फूलों की माला होनी चाहिए, दूध गाय का होना चाहिए, दही होनी चाहिए, शक्कर होना चाहिए, शहद होना चाहिए, 5 प्रकार के फल होने चाहिए, मिठाई होना चाहिए, पान होना चाहिए, सुपारी होना चाहिए, 16 श्रृंगार जिसमें कंघी, शीशा, सिंदूर, बिंदी, सुरमा, काजल, अलता, बिंदिया, महावर, अंगूठी, चूड़ी, बौखा इत्यादि, साड़ी इत्यादि सामग्री होनी चाहिए। उसके बाद तांबे की थाल होनी चाहिए। फिर पूजा के लिए जो है कि 7 जगह पूरे पकवान होना चाहिए। और भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति होनी चाहिए पूजा पाठ के लिए। उसके बाद आप जिस जगह पूजा कर रहे हो वहाँ पर साफ सफाई करके, पोत लीप करके, साफ आटे से चौका अनादिपुर करके, पटरे को रख कर, भगवान शिव की मूर्ति को रख करके, लाल कपड़ा बिछा करके पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए, जिससे माँओं ने जिस तरह के ये लंबा निर्जला उपवास व्रत रखा है, उनकी कल्पना और उनका जो है कि स्नेह, उनकी जो है कि ये सब प्रेरणा, उनकी ममता, आकलन समाकलन करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उन माँओं के लिए जिन माँओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा। आप 1-2 दिन 2 घंटे 4 घंटे का व्रत रखते हो तो बहुत सारा दिखता है, जिसने 36 घंटे बिना खाए पिए आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। क्या उन माँओं के लिए आप कितने सुपुर्द हो, कितने लगनशील हो, तो आप खुद देख लो। तो माँओं को कभी मतलब दुखी मत करना मेरे यारों। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से, माँओं ने जितने संघर्ष किए हैं, जितने दुख झेले हैं, जितनी मेहनतें की हैं, जितने कष्ट झेले हैं, जितनी परेशानियाँ सही हैं, उन सभी परेशानियों को सहते हुए मैं आप लोगों से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा, विनम्र विनती करता हूँ कि माँओं को कभी दुख नहीं पहुँचाएँगे, कभी कष्ट नहीं पहुँचाएँगे, कभी रुलाएँगे नहीं, उनकी आँखों में कभी आंसू आने नहीं देंगे। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से सभी युवा वर्गों को, सभी समझ देशवासियों को प्रेरणा देना चाहूँगा और एक आग्रह हम विनती करना चाहूँगा कि माँओं की आंखों में कभी आंसू आने मत दीजिएगा, क्योंकि माँ की ममता की काया किसी कल्पना मात्र से कम नहीं है। जिसके सर पर माँ की ममता हो, दुनिया का कोई बंदा उसे हरा नहीं सकता। कहते हैं कि वो मंजर भी आता है, प्यासे के पास चल के समंदर भी आता है। एक दिन ऐसा भी आता है जिसे पूरी दुनिया देखती है, एक ऐसा भी दिन आता है जिसे पूरी दुनिया देखती है।
और एक उसे मंजिल भी मिलती है, मिलने का मज़ा भी आता है। माँ के लिए ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ की प्रेरणा और माँ के बलिदान की पूरी दुनिया मोहताज है। उनकी कल्पना और उनकी प्रेरणा जिसने इस संसार में हमारे जैसे, आप जैसे युवाओं को, आप जैसे लोगों को इस दुनिया जहान में लाने का काम करती हैं। तो माँ को कभी आँख में आंसू मत आने दीजिएगा। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि माँ की आँख में जब एक आंसू आएगा, एक भी अगर आँख से आंसू गिरा, एक भी बूंद गिरा, तो आपकी पूरी लाइफ नरक है। कभी आपको उस नरक में जगह भी नहीं मिलेगी, कभी आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। ज़िंदगी सुखी तभी हो सकती है जब माँ बाप जो है कि आपके जीवन में खुश रहें। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि माँ बाप को कभी बेसहारा मत छोड़िए, उनकी बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनिए। अरे जिस माँ बाप ने जो है कि हमें इस जहान में लाया, हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इस जहान में हमें नई ज़िंदगी दी, और 4 दिन की खुशियों के लिए हम लोग माँ बाप को ठुकरा देते हैं, कितने शर्म की बात है। 26 साल का प्यार 4 साल के प्यार पर भारी पड़ जाता है। 4 साल का प्यार आया हुआ 26 साल के प्यार को जो है कि दरकिनार कर देता है। बड़े कष्ट दुखी के साथ मैं कह रहा हूँ। मैंने अभी एक दिन चैनल में देखा था कि वृंदावन धाम में एक आश्रम था, वृद्ध आश्रम में 175 वृद्ध माओं को जो है कि अनाथ आश्रम में जीवन गुजारना पड़ रहा है। इनकी संतानें थीं, 5 बेटियाँ, 5 बच्चे, फिर भी माँ को कोई सहारा नहीं देने वाला है। क्या यही ज़िंदगी है? क्या माँ ने इसी ज़िंदगी हमें जो है कि जहाँ में लाया था, अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करके हमें खुशी दी, हमें इज्जत दी, और हम क्या करते हैं उनकी खुशियों के लिए, कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। मैं तो देख के मेरा दिल जो है कि टूट जाता है। सब क्या कि में सब क्या हो रहा है। जिस जन्म देने वाली माँ को आज आप रुला रहे हो, सता रहे हो, वृद्धाश्रम में डाल रहे हो, अनाथालयों में डाल रहे हो। क्या उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते यार आप लोग? जिस माँ की बदौलत, जिस माँ की देन की वजह से आज आप संसार की हर बुलंदियों को, हर ऊंचाइयों को आप छू रहे हो, हर ऊंचाइयों पर जा रहे हो, किसकी बदौलत? उसी माँ की प्रेरणा और कर्मों की बदौलत। आज वो न होती तो शायद हमारा अस्तित्व नहीं होता। क्या उनके बलिदान का हम लोग यही सिला दे रहे हैं? मेरे भाइयों, आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि माँ के बलिदानों की व्याख्या इस तरह से ना किया जाए। उन्हें अनाथालयों में जो है उन्हें सेवा देनी पड़े। बाबू 7 जन्म दिए अगर ले लो ना, तो माँ के जो है कि ममता की तुलना नहीं कर पाओगे। 7 जन्म लेने के बाद भी उनके ऋण को चुकता नहीं कर पाओगे, उनके ऋणों को चुका नहीं पाओगे। क्योंकि माँ की जब बेटा, जब माँ के तन में जन्म लेता है ना, माँ के तन से, माँ सारे कष्टों को भूल करके बेटा जब तेरे पर एक नज़र देखती है ना, तो सारा कष्ट जो है कि उसके सामने से दूर हो जाता है। बच्चा एक बार माँ के बचपन से लिपटता है, सारे दुख जो है कि उसको लिपटते ही दूर हो जाते हैं। माँ सारे कष्टों को भुला जाती है। 26 साल संघर्ष करने के बाद, आपको मुकाम पर पहुंचाने के बाद, आगे माँ फिक्र करती है। हाथ पाँव भले ही जो उसके काम न करते हों, लेकिन तुम्हारे फिक्र के लिए वो पल तड़पती है, पल मरती है। कलेजा आज भी उसके लिए, उसका आज भी हमारे लिए धड़कता है। लोग कहते हैं कि पूत कपूत भले हो जाता है, माता की माता कभी नहीं होती। मैंने देखा है मेरे यारों,
माँ अनाथालयों में भी रहती है, लेकिन दिल उसके लिए उस बच्चे के लिए धड़कता है। सिला कभी ऐसे मत देना माँ को मेरे यारों। माँ इसी के लिए नहीं आई थी। अगर उसने तुम्हें सहारा दिया तो आज उसके सहारे की ज़रूरत है, तो आज उसके सहारे की लाठी बना करो यारों। उसे रुलाओ मत। अगर खुशियाँ नहीं दे सकते तो रुलाने का तो कोई अधिकार नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा उन समस्त युवाओं से, समस्त भारतीयों से, जहाँ तक मेरा ये संदेश जाएगा वो उन समस्त लोगों से, माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने देना मेरे यारों। क्योंकि माँ के संघर्ष की कहानी, इतिहास पढ़ते पढ़ते थक जाओगे पूरा, तब फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा जीवन बीत जाएगा फिर भी माँ के ऋणों को हम चुका नहीं सकते। 7 जन्म लेने के बाद भी माँ का कर्ज कभी चुका नहीं सकते। माँ का दर्जा तो उस भगवान परमपिता परमेश्वर से भी ऊंचा है, तुलना नहीं कर सकते। भगवान हर जगह व्याप्त नहीं हो सकते, इसलिए माँ को उन्होंने भेजा कि तुम्हारे हर दुख और कष्ट को कोई सुनने वाला है तो तुम्हारी माँ होगी। तुम्हारे हर दुख कष्ट को सुनने वाली, तुम्हारे लिए जीती है, तुम्हारे लिए मरती है। 100 बार जीती तो 100 बार भी मरती है मेरे दोस्त। माँ के लिए कभी ये नज़रिया मत देखना, दिल में बसा के रखो। माँ खुश रहेगी, सब कुछ खुश रहे, सब खुशियाँ मिलेंगी, ऊपर वाला भी खुश रहेगा। माँ रोएगी पूरी ज़िंदगी तक, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये सर्विस बता भी आता हूँ कि अगर माँ दुखी हुई पूरी लाइफ तुम्हारी नरक हो जाएगी, कभी तो जीवन में खुशियाँ नहीं पा सकते हो। ये मेरा चैलेंज है। इसलिए युवाओं से कहता हूँ माँ के वहाँ रखो, तुम्हें कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं होगी। जब माँ 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सकती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि हम माँ के लिए कोई व्रत करें? माँ के लिए भी आप कोई ना कोई व्रत करो। ना कर सकते हो तो माँ को उसकी सेवा में हमेशा के लिए समर्पित रहो। जितना तुमसे हो सकता है करो। माँ को कभी कष्ट मत पहुँचाओ, कभी दुख मत पहुँचाओ। आप लोगों से निवेदन है, विनती है। इस सेशन की यही समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलूँगा अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, राधे कृष्ण।